सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में और मैं हूं आपका आशीष सर। हमारा टॉपिक चल रहा है साइंस में सजीव एवं उनका परिवेश और आज की वीडियो को हम और अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें नई नई चीज़ों को समझने वाले हैं। पूरी वीडियो आपने ध्यान से देखनी है और ध्यान से समझनी है। वर्कशीट नंबर 25 क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस और डेट की बात करें तो ये रहेगी आपके लिए 30 दिसंबर यानी कि साल 2020 का आपके लिए ये लास्ट वर्कशीट है साइंस की। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इसके बाद हमारी जो वर्कशीट है हम मिलेंगे वो हम नए साल में मिलेंगे, है ना। तो नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो अपने वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में और उनके व्हाट्सएप में नंबर पे शेयर जरूर करना है ताकि वो भी आपके साथ पढ़ सकें। तो चलिए हम पढ़ते हैं सजीव एवं उनका परिवेश। सबसे पहले सजीव आपने समझ लिया, जिनमें जीवन होता है, और परिवेश यानी कि उनका सराउंडिंग, जो भी उनका घर है, उनका आसपास है रहने की जगह। और हम बात करते हैं जीवों की विशेषताएं। तो इस पिक्चर को आपने देखना है। इसमें क्या है, रोटी है, सब्जी है, दाल है और सलाद है। साथ में यहाँ पर ये पेड़ पौधे आपको दिख रहे होंगे। अब देखो, क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? अब अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको भोजन की आवश्यकता है, क्या आपको खाने की आवश्यकता है, तो आप कहोगे जी बिल्कुल है। क्यों? पेट के लिए। लेकिन पेट के लिए ही नहीं, पेट भरने के लिए नहीं, और भी खाने का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। देखो, सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि हमें जैव प्रक्रमों के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा के लिए हमें क्या, भोजन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलेगी हमें भोजन से। सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एनर्जी भी मिलती है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है, और जब हम भोजन लेते हैं तो हम और बड़े होते हैं, वृद्धि होती है हमारी। इसी प्रकार पौधे भी वृद्धि करते हैं, बड़े होते हैं, और अपना जो भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। तो क्लियर हो गया, पौधे जो भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से करते हैं। अब आगे देखते हैं, सभी सजीवों में क्या श्वसन होता है? क्या सभी सजीव श्वसन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं? तो चलिए जान लेते हैं। श्वसन सभी सजीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। जिंदा रहते हैं हम क्योंकि श्वसन प्रक्रिया चलती होती है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है ना, वो किससे मिलती है? हमने खाना खाया और खाना खा के वो पेट में चला गया, लेकिन श्वसन क्रिया होती है वो हमें ऊर्जा देती है, ऊर्जा में बदलती है उस खाने को। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका अलग होता है ना। कुछ जंतु अलग अलग टाइप के, जैसे केचुआ। अब केचुआ क्या करता है, वो सांस लेता किससे? त्वचा से। ठीक है, थोड़ा सा हटके है केचुआ। इसी तरह से मछली सजीव है, केचुआ भी सजीव है। तो मछली किससे लेती है? गिल्स यानी कि गलफड़ों से वो ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है पानी में घुले हुए। ये थोड़ा सा अलग है। इसी तरह से देखो, हम पौधों के बारे में जानते हैं। इसी प्रकार पौधे भी गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः पत्तियों के द्वारा करते हैं। अब देखो, पहले जानते हैं केचुआ। तो केचुआ किससे सांस लेता है? त्वचा से। मछली किससे सांस लेती है? गिल्स यानी कि गलफड़ों से। और पौधे किससे सांस लेते हैं? वो पत्तियों से, पौधे हो चाहे पेड़ हो। और इंसान कहाँ से सांस लेता है? बाकी जीव जंतु कहाँ से सांस लेते हैं? मुझे कमेंट में आपने बताना है कि जीव जंतु कहाँ से सांस लेते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे वायु अंदर आती है और ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकलती है। और जो पौधे हैं, पेड़ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अच्छा, इंसान इसका उल्टा चलता है। इंसान ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पौधे हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में और ऑक्सीजन हमें देने में, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर वृद्धि। क्या सजीवों में वृद्धि होती है? वृद्धि यानी कि बढ़ना, बड़े होना। अच्छा, आप में वृद्धि हुई है? पहले आप छोटे से थे, फिर आप बड़े हुए, फिर आप और बड़े हो गए, और बड़े 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 आप होते जा रहे हैं। तो पहले छोटे थे, आज आप 6ठी क्लास में आ गए। तो आप में भी बहुत परिवर्तन आया होगा। देखें कैसे, सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है, जैसे कि हम में हुई।
वृद्धि के रूप में सजीवों के आकार में बदलाव आता है। किस तरह से? तो देखो सबसे पहले ये जमीन में एक दाना था, गेहूं ले लेते हैं, और ये दाना जो है इससे छोटा सा ये देखो जड़ निकली, और उसके दूसरे में देखो जड़ निकली, साथ में ऊपर अंकुर निकल गया। उसके बाद देखो जड़ और बड़ी हुई तो अंकुर निकला, इसमें पत्तियां निकल आई। उसके बाद देखो जड़ कितनी बड़ी हो गई और इसमें और पत्तियां आने लगी, और उसके बाद ये और बड़ा 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 और बड़ा बड़ा पेड़ सा, इसी तरह पेड़ बनता है ना। तो आप में भी इस तरह से क्या बदलाव आया, आज कितना बदलाव आया है, मुझे कमेंट में आपने जरूर बताना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में क्या अंतर है वो समझते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया क्या होती है कि कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच गैसों के सांस लेने और छोड़ने की एक जैविक प्रक्रिया होती है। तो जैविक प्रक्रिया है सांस लेना, हम नाक से सांस लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं, तो बस यही है हमारी सांस लेने की प्रक्रिया। इसमें सिर्फ नाक हमारी काम करती है। आगे देखते हैं श्वसन। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिका के भीतर ही होती है, यानी कि नाक से हमने सांस लिया और आगे की जो प्रक्रिया है वो सब श्वसन प्रक्रिया में आती है। अब ये मान के चलें कि ये 100% है श्वसन, और इसमें 10% मानेंगे हम सांस लेने को, तो सांस लेना 10% और श्वसन प्रक्रिया 100%। इसी श्वसन प्रक्रिया से हवा हमारे पूरी बॉडी में जाती है और बहुत सारे फंक्शन होते हैं वो इसके कारण होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और ये आपके लिए अभ्यास है, आपने इसे अपनी कॉपी में करना है। तो इस प्रश्न को आपने पहला बना देना है। आओ अभ्यास करते हैं कि नीचे दिए गए जीव भोजन में क्या खाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, बिल्ली, और ये है चींटी, और ये क्या है आपका, ये इसे कहते हैं बारहसिंगा, है ना। तो इसके 12 सिंग होते हैं इसलिए बारहसिंगा बोलते हैं। हिरन भी बोल सकते हैं इसे, लेकिन इसे बारहसिंगा नाम दिया जाता है। अब देखो बिल्ली, तो बिल्ली क्या खाती है, बिल्ली को कहते हैं सर्वाहारी। ये सब कुछ खा लेती है, ये रोटी भी खा लेगी, तो ये मांस भी खा लेती है। तो यहाँ पे लिखोगे आप कुछ भी लिख दोगे, लेकिन सर्वाहारी में रोटी लिखोगे, साथ में मांस लिख दोगे। अब ये चींटी है, तो चींटी क्या खाती है, चींटी सिर्फ शाकाहारी है। तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या, दाना। तो चींटी अक्सर दाने खाती है ना, तो यहाँ पे लिख दोगे दाने, चाहे वो गेहूं के हो, चाहे चीनी भी खा लेती है। और ये बारहसिंगा है, तो यहाँ पे लिखोगे ये खाती है घास। क्या खाती है, घास खाती है। तो चलिए अगले की तरफ। तो दूसरा सवाल है, इसे हम दूसरा लेंगे और इसमें दूसरा नंबर डालेंगे कि किन्हीं 5 चीजों के नाम लिखें जिनमें वृद्धि नहीं होती, जो इस तरह से बढ़ते नहीं है। तो कौन कौन सी चीजें हैं, आपका बेड, जिसमें आप बैठते हो, लेटते हो, सोते हो, है ना। तो बेड क्या बड़ा होता है, नहीं ना। तो पहले में लिखोगे आप बेड, क्या लिखोगे, बेड। दूसरे में लिख दो क्या, क्या लिखोगे, कुर्सी, दूसरे में कुर्सी लिखोगे। तीसरे में क्या लिखोगे, पत्थर। ठीक है, इसी तरह से आपने 5 इस तरह से ये नाम लिख देने हैं। इनमें से कोई से 5 आप अपनी कॉपी में लिख दोगे। अब अगला सवाल है सांस लेना। प्रश्न है, इसको तीसरा नंबर डालोगे कि सांस लेना एक डैश प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया। यहाँ पे लिखोगे जैविक। तो ये यहाँ पर आप दिख रहे हैं शब्द, ये वाला शब्द आप यहाँ पर नीचे लिख दोगे कि सांस लेना एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, जबकि श्वसन एक कौन सी है, यह है रासायनिक प्रक्रिया। तो श्वसन कौन सी है, रासायनिक प्रक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नया साल मुबारक हो आपको, हैप्पी न्यू ईयर।